हेलो स्टूडेंट्स, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसका वेटेज चाहे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, सभी में काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, काफ़ी अधिक मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने टेबल को पहले ही ड्रॉ करके रखा है, स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के टेबल को ड्रॉ किया जितना पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जितना पी ब्लॉक में शामिल होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप्स, 13 से 18 यानी 13 से 18 तक के जो ग्रुप होते हैं, 13 से 18 जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, यह पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, पी ब्लॉक में ये शामिल होते हैं। टोटल कितना हुआ 13 टू 18, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स होते हैं। आप कहोगे कि सर कि 6 ग्रुप ही क्यों होते हैं, 6 से अधिक क्यों नहीं होते? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि डी में 10 ग्रुप होते हैं, लेकिन इसमें 6 ही क्यों होते हैं? तो यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते होंगे तो कभी भी P6 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 2P6 3P6 4P6 5P6 6P6 यानी P सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि ये P ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब ये होता है जिसका आउटर इलेक्ट्रॉन जो हो P सब सेल में फिल करता हो, जिसका बाहरी इलेक्ट्रॉन P कक्षा में भरता है, उसे P ब्लॉक तत्व कहते हैं। इसलिए P ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 फिल कर सकता है, इसलिए P ब्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद एक और यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट जान जाते हैं P ब्लॉक के स्टडी से पहले कि P ब्लॉक एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ऐसा ब्लॉक है जिसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्स शामिल होते हैं, चाहे वह मेटल हो, चाहे वह नॉन मेटल हो, चाहे वह मेटलॉइड हो। मेटलॉइड बोले तो जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होता है उसे मेटलॉइड कहते हैं। तो पी ब्लॉक के अंतर्गत पी ब्लॉक में मेटल यानी धातु, नॉन मेटल और मेटलॉइड यानी कि धातु और अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के एलिमेंट्स इसमें होते हैं। एक लौता ऐसा ब्लॉक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब इसमें हम आपको स्पेशली दिखा देते हैं कि कौन मेटल है पी ब्लॉक में, कौन मेटलॉइड है और कौन नॉन मेटल है। तो देख बाबू, यहाँ पे मेटल्स के लिए एक आप लोग के लिए काफी अच्छा फ्रेज यानी ट्रिक्स बनाए गए हैं जिसको हॉट ट्रिक कह सकते हैं। हॉट ट्रिक्स, सीएसके हॉट ट्रिक बोल सकते हैं। सीएसके हॉट ट्रिक, केमिस्ट्री सुपर किंग्स हॉट ट्रिक्स। ये हॉट ट्रिक्स क्या है? ध्यान दो बाबू, BCG, BCG ऑस्ट्रेलिया, BCG ऑस्ट्रेलिया सब थे, BCG ऑस्ट्रेलिया सब थे। B से बोरान, C से सिलिकॉन, G से जर्मेनियम, ऑस्ट्रेलिया आर्सेनिक, सब Sb एंटीमनी, हेलियम, पोएट, पोएट देख देते हैं हिंदी में ऐसे पोएट, O से पोलोनियम, एट से एस्टेटिन, एट से एस्टेटिन। तो ये 8 एलिमेंट्स जो हैं इसको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। इसमें कुछ कैरेक्टर मेटल का भी होता है और कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल्स का होता है, और जिसमें दोनों का कैरेक्टर होता है उसे मेटलॉइड यानी उपधातु कहते हैं। और ये उपधातु का जरा हट के ट्रिक बोले या सीएसके हॉट ट्रिक बोल सकते हैं। BCG ऑस्ट्रेलिया सब थे पोएट, B बोरान, C सिलिकॉन, G जर्मेनियम, ऑस्ट्रेलिया आर्सेनिक, सब Sb एंटीमनी थे, हेलियम और पोलोनियम एस्टेटिन। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा
थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कुछ पीरियोडिक टेबल्स ऐसे होते हैं जिसमें बोरॉन को मेटलोइड नहीं मानता है, और कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल है जो स्टेटिन को भी मेटलोइड नहीं मानता है। घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा वैरी करता है, अलग अलग पीरियोडिक टेबल जाइएगा अलग अलग। मेरा जो पीरियोडिक टेबल अपना है और मेरा भी IUPAC डिजाइन के द्वारा ही डिजाइन किया हुआ पीरियोडिक टेबल है, उसमें आपको ये सारे एलिमेंट्स को मेटलोइड के श्रेणी में, मेटलोइड के सीरीज में रखा गया है। तो आपको याद रखना है BCG ऑस्ट्रेलिया सबसे कोड। तो देखो हम यहाँ पे हम इसको कलर कर देते हैं, ये क्या है मेटलोइड, जिसको कलर कर देते हैं उसको मेटलोइड BCG। उसके बाद है BCG ऑस्ट्रेलिया सब थे ओ एट, जिसको हमने कलर कर दिया। देखो यहाँ पे काफी आपको थोड़ा सा इसको डार्क लाइन कर देते हैं कि आपको क्लियरली विजुअलाइज हो। तो ये जो एक सीढ़ी के स्टेप, सीढ़ी जो होता है स्टेप्स की तरह दिख रहे हैं कि स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं, तो ये स्टेप्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वह मेटलोइड कैरेक्टर शो करता है। और इस स्टेप्स के ऊपर जितने अनकलर्ड बॉक्स में जो एलिमेंट्स है जिसको हम कलर नहीं किए हैं, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाला होता है एलिमेंट्स। और इस सीढ़ी के नीचे बहुत थोड़ा सा एलिमेंट्स होता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम 3 और लेड और बीसी। ये जो एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स होते हैं, तो ये एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स होते हैं। इतना बात तो क्लियर है। अब बहुत थोड़ा सा बात है जिसको हम लोग जान लेते हैं, तो पी ब्लॉक का थोड़ा सा जानकारी हम लोग रख लेते हैं। और बेसिकली ये पी ब्लॉक जो है ज़्यादा वेटेज रहता है किसी भी एग्जाम में, इसी जाना चाहिए। हाँ, एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम में पूछेगा वही स्टडी करेंगे। बेटा स्टडी कर लोगे, एग्जाम पास कर जाओ, कभी सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर साइंस से पढ़ रहे तो उसकी जानकारी रखो, कंसेप्ट रखो। मैक्सिमम बच्चे ऑर्गेनिक इग्नोर कर देते हैं, कोई बच्चे फिजिकल इग्नोर कर देते हैं, जो आ रहा है वो उसी का स्टडी करते हैं। ऐसे शिक्षक भी कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जब ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा। तो आपको केवल, आपका मोटो केवल एग्जाम पास करना नहीं होना चाहिए, आपको नॉलेज पावर को बूस्ट करने का आपका मोटो होना चाहिए, तब आप लाइफ में कहीं भी सक्सेस। आज मैंने MBBS नहीं किया, लेकिन हमको कुछ नॉलेज है, तो आपके सामने खड़ा होकर कुछ आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ आपको बता रहे हैं, तो मैंने नॉलेज गेन किया है, किसी भी विषय में नॉलेज गेन किया है, तब आपको कुछ बता रहे हैं। तो बाबू कभी भी नॉलेज गेन करने के चक्कर में रहो, कैरियर बनते रहेंगे। नॉलेज गेन करो, नॉलेज रहेगा तो कैरियर बनेगा। तो थोड़ा सा बोल वचन ज़्यादा देते नहीं हैं, और आप लोग भी समझदार हैं। चलते हैं टॉपिक पे, बीच में कभी कभी आ जाता है ऐसा बात, बोलना पड़ता है थोड़ा मोटिवेशन के लिए। देखो अब यहाँ पे अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स होते हैं, इनके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है फुलफिल्ड होता है। क्या होता है? फुलफिल्ड। इसलिए 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को इनर्ट गैस कहते हैं। कौन गैस कहते हैं? इनर्ट गैस कहते हैं, हिंदी में उत्कृष्ट गैस कहते हैं या अक्रिय गैस कहते हैं। इसलिए कि इनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन भर चुका है, पर्याप्त इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन है। इसको किसी से इलेक्ट्रॉन न शेयर करना है, न किसी को देना है, न किसी को से लेना है। तो इसको इनर्ट गैस, नोबेल गैस या अक्रिय गैस कहते हैं या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। अब 17 ग्रुप में आते हैं, तो 17 ग्रुप में स्टेटिन को छोड़कर फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को आपको बहुत अच्छा से मालूम होगा हैलोजन कहते हैं। हैलो मीन्स होता है साल्ट, और जेन्स जनरेट वर्ड से बना है, और जेन का मीनिंग होता है उत्पन्न करना, जनरेट करना। अर्थात वैसे एलिमेंट्स जो हैलोजन जनरेट करते हैं, हैलोजन उत्पन्न करते हैं,
सॉरी साल्ट जनरेट करते हैं, साल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं, वैसे एलिमेंट्स को हाइड्रोजन कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। नेक्स्ट ये जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं इनको कहा जाता है ओन्कोजेंस भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ओन्कोजेंस। और 15 एलिमेंट्स जो है ग्रुप 15 के इसको निकोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोजेंस। लेकिन बेसिकली कॉमन तरीका से अगर समझें तो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज बोरान, देन वी कैन से दिस इज बोरान फैमिली, दिस इज बोरान फैमिली। हम कह सकते हैं ये बोरान फैमिली है क्योंकि यह पहला मेंबर इस ग्रुप का है, बोरान है, इसलिए से बोरान फैमिली कहते हैं। 13 वाले को। 14 वाले का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? कार्बन है, इसलिए इसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उसे कार्बन फैमिली भी बोल सकते हैं, ये कॉमनली है। 15 वाले को नाइट्रोजन फैमिली, इसी तरह 16 वाले को ऑक्सीजन फैमिली और 17 वाले को फ्लोरीन फैमिली या हाइड्रोजन फैमिली, ज्यादा फेमस नाम है हाइड्रोजन फैमिली। और 18 वाले का फेमस है क्या? इनर्ट गैस, नोबेल गैस, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। तो ये पी ब्लॉक हमारे एलिमेंट्स है, इसका इंट्रो हमने कर लिया। अब बात है कि हम लोग को स्टडी कहाँ से करना है। तो हम लोग को ग्रुप 15 से स्टडी करना है 12th में। 12th का सिलेबस जो है हम लोग ग्रुप 15 से स्टडी करने को कहता है 12th वाला। और 11th का जो सिलेबस है उसमें हम लोग को 13 और 14 का स्टडी करना है। इसमें 11th के सिलेबस में 13 और 14 का स्टडी करना है, ओनली 13, 14। और 12th के सिलेबस में 15, 16, 17, 18। और मैक्सिमम 8 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसे अराइज करते हैं एग्जाम्स में, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, या शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको कॉपी जल्दी कीजिए। तो कॉपी कर चुके हैं। और जैसा ये नीचे जो ट्रिक बताए गए हैं, ये बेटा उप धातु किसका है? उप धातु यानी मेटालोइड, जिसमें मेटल नॉन मेटल सबका करेक्टर पाया जाता है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिसका हम लोगों ने फ्रेज बनाया है या ट्रिक बनाया है, जो लोकल ट्रिक हो सकता है, आप अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन ये याद करने के लिए मैंने बनाया है। या ये मैक्सिमम फेमस ट्रिक है, मेरा खास तौर से फेमस ट्रिक है, ये सेल्फ मेड ट्रिक है। इसी मेरे शिक्षक लोगों ने तो बहुत चीज़ सिखाया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ और आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये सेल्फ मेड ट्रिक है, ये सेल्फ मेड ट्रिक है, इसलिए यहाँ पे मैंने दिया है CSK हॉट ट्रिक। CSK यानी कि केमिस्ट्री सुपर किंग्स हॉट ट्रिक। BCG बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑस्ट्रेलिया सब थे कोई। ये मेटलोइड के याद करने का फ्रेज है, या ट्रिक समझे, या हॉट ट्रिक समझे, या जरा हटके ट्रिक समझे। तो इस बात को आप लोग कंफर्म याद रखेंगे। और आगे हम लोग इसको हटा दिया जाए, आगे स्टडी करने वाले हम लोग की पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हटा दें। चलिए अब हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के क्या होते हैं। तो पी ब्लॉक के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही हम लोग जानेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अराइज करता है पी ब्लॉक से, तो यही पूछता है कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, या पूछ सकता है कि 16 का क्या होता है, 17 का क्या होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं बाह्य विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है p ब्लॉक के एलिमेंट्स का ns2 np ns2 np1 to 6 ns2 np1 to 6। here n is the period, नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ n जो है पीरियड को डिनोट कर रहा है, किस पीरियड का एलिमेंट्स है। n क्या है, पीरियड है। n इक्वल टू पीरियड या आवर्त हम लोग लोकल हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। तो n यहाँ पीरियड को डिनोट करता है कि वह किस पीरियड का एलिमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे n जगह पे नंबर होते हैं। अगर थर्ड पीरियड का है तो 3s2 3p होगा, अगर फोर्थ पीरियड का है तो 4s2 4p होगा, अगर थर्ड पीरियड का है 3s 3p होगा, अगर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है तो 2s और 2p होगा। अब ध्यान देते हैं कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ग्रुप यहाँ पे लिखते हैं, अगर ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए 13 का, तो ns2 np1 होता है, ns2 np1 होता है। 13 ग्रुप के कोई भी एलिमेंट्स हो ns2 np1 ही होगा, ns2 np1 होगा। चाहे बोरान हो, लिख सकते हैं यहाँ पे बोरान का लिखें तो हम लिख सकते हैं, बोरान का लिखें तो लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p 1 का 5 होता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का लिखें तो एल्यूमिनियम का 13 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। कोई भी लिखेंगे 13 ग्रुप का, उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा 2s2 2p1 ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं 14 ग्रुप का, ग्रुप 14 का। तो ग्रुप 14 का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np2 ns2 np2। यहाँ पे हम लोग ने बोरान का एग्जाम्पल देखा, इसका एग्जाम्पल देखा बोरान। बोरान में 1s2 2s2 और 2p, किसी भी एलिमेंट्स का इसमें लिखें तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np। यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाएंगे पीरियड चेंज करते जाएगा, नंबर बढ़ते जाएगा। यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन कार्बन होता है, कार्बन का 6 होता है 1s2 2s2 2p2। तो ग्रुप 14 के जितने एलिमेंट्स होंगे चाहे कार्बन हो सिलिकॉन हो, नीचे जितने एलिमेंट्स होंगे सबका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np2 होगा। अगर 15 की बात करें ग्रुप 15 की, तो ns2 और np3 होगा, ns2 np3। जैसे नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं, क्या होता है 1s2 2s2 2p3, देख रहे हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो है सेकेंड पीरियड का है तो n के जगह पे 2 आ गया। इसके बाद फास्फोरस आएगा तो थर्ड पीरियड का आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फोर्थ पीरियड वाले के लिए 4 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 16 वाले का, तो 16 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक ns2 np, और 17 वाले का होता है ns2 np5 ns2 np5, और 18 वाले का होता है 18 वाले का ns2 np6 ns2 np6। एक हीलियम को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर ये एक्सेप्शन है, हीलियम का जो है ns2 np6 नहीं होता है। लेकिन इतना याद रखें। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, बोले हैं कि p ब्लॉक एलिमेंट्स का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np ns2 np1 to 6, देख रहे हैं ns2 सब में ns2 है, np1 2 3 4 5 6, ns2 np1 से लेकर np6 तक जाता है p ब्लॉक के एलिमेंट्स का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो अगले हम लोग वीडियो में मिलते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे।
ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को कैसे हम लोग बनाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इससे कौन कौन से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। तो हम लोग का अगला मिशन होगा ग्रुप 15, क्योंकि 12 के सिलेबस में हम लोग ग्रुप 15 से ही फोकस करेंगे, तो ग्रुप 15 में स्टडी करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य ही करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यही कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री में रिजवान सर। जय हिंद, जय भारत।